जैसे ये पीटीआई वालों के घर पुलिस पहुंचती है ना, वैसे ही आपका भाई अमेरिका पहुंच जाएगा। अक्सर तो माँ बाप ये कह के भेजते हैं कि सानू लाश मंजूर है, मुंडा असी वापस नहीं लेना, मुंडा साडा अमेरिका जाएगा वरना साडी नहीं रहंदी हुण। ये डंकी मूवी में शाहरुख खान को मैं नहीं बताया था कि सीधा जाना है और बुध वाले दिन खब्बे हाथ मुड़ जाना, आगे सारा यूरोप है। सर मैंने सुना है कि अगर बॉर्डर पुलिस पकड़ ले तो वो जान से भी मार देते हैं या फिर सालों साल कैद रखते हैं और खाने को भी कुछ नहीं देते। नहीं तो उसको क्या अरेस्ट करके डीसीयू लगवा लें। और बेबी इस तरह के कामों में रिस्क तो लेना पड़ता है ना। फिर यहाँ पाकिस्तान में रह के कौन सा उसने प्राइम मिनिस्टर लग जाना था। और ये जितनी तुम्हारी टोटल इनकम है ना, इतने के तो मैं डेली की रेड बुल पी जाता हूँ। हाँ जी, किधर पहुँच गए? अमेज़न के जंगल। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। पानी इधर जंगल में पानी कहाँ से अरेंज करूँ? ये जंगल है, तुम्हारे निके मुंडे की सालगिरह नहीं है। और बस 2 महीने का सफ़र रह गया है। कुछ ज़्यादा प्यास लगी है तो बेटा एग्जेक्टिव पैकेज लेना था ना। इकोनॉमी में बेटा सिर्फ बारिश ही है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए बहुत सारे लोग इलीगल वेज का इख्तियार करते हैं और इसी इलीगल वे में एक तरीका है डंकी। जी हाँ, ये वर्ड बेसिकली पंजाबी ज़ुबान का है और डिराइव हुआ है इंग्लिश वर्ड से, जो कि जिसे कहा जाता है डोंकी फ्लाइट, जिसका मतलब है किसी भी दूसरे मुल्क में इलीगल वे से ट्रैवल करना, जैसे कि यूके, यूएसए और यूरोप। अनफॉर्चुनेटली वक्त गुजरने के साथ साथ डंकी हैज़ बिकम अ माफिया और बहुत सारे एजेंट इसमें इन्वॉल्व भी हैं और एक नेटवर्क के तौर पर काम करते हैं। आज उसी नेटवर्क का एक हिस्सा हमारे साथ मौजूद है और हम देखते हैं कि वो कैसे लोगों को हेल्प करते हैं बैरून मुल्क जाने के लिए। हमारे साथ मौजूद है एल्बर्ट तेरा साहब। अस्सलाम वालेकुम तेरा साहब। ओ भाईजान, आप फिक्र ही ना करें। 20 साल से मैं ये डंकी लगवा रहा हूँ और मैं तो अपने घर भी आजकल डंकी लगा के जाता हूँ। वो नहीं, वो असल में ना घर वाले गेट नहीं खोलते, इस वजह से। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ। रुको तो सही, सब्र तो करो, क्लाइंट डील कर रहा हूँ। और सर आप बेफिक्र हो जाएं, जैसे ये पीटीआई वालों के घर पुलिस पहुंचती है ना, वैसे ही आपका भाई अमेरिका पहुंच जाएगा। जी मैंने तेरा साहब आपसे ये पूछना था कि क्या आप डंकियाँ लगवाते हैं? नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं फ़ोन पे कलाबाजी लगवा रहा था? आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का? मैं कौन सा पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ? ये कौन सा कोई गलत या इनलीगल काम है? सर गलत काम ही है, आप लोगों को पैदल और खच्चरों पे इलीगल बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, दूसरे मुल्क में एंट्री करवाते हैं उनकी। और तुम ये चप्पड़ ना करो 4 जमातें पढ़ के। असल और हलाल तरीका है ही पैदल और खच्चर। जहाज़ तो वैसे भी काफरों की इजाद है। पुराने वक्तों में लोग पैदल ही सफ़र किया करते थे और हम किसी बॉर्डर को नहीं मानते। ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह के बंदे जिधर मर्जी रहे। तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? फिर भी सर आए दिन खबरों में आता है कि लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, जंगलों में मर जाते हैं, समुंदर की मछलियाँ खा जाती हैं उनको। तो बीबी अल्लाह ने उनका भी तो रिज़्क़ लिखा है ना। मैं और तुम कौन होते हैं उनसे छीनने वाले? बल्कि कोविड में बाकायदा अमेज़न के शेरों ने हड़ताल की हुई थी कि पूरी दुनिया में खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा है, हमें को पूछ ही नहीं रहा। वो असल में ना कोविड में काम बंद था ना, वरना कोई ना कोई डंकी लगाने वाला किसी ना किसी शेर के हत्थे चढ़ा होता था। अच्छा तिया साहब, तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? लगता है तुम्हें किसी ने नया नया पॉडकास्ट सिखा दिया ये। और बीबी हमारी डॉक्यूमेंट्स की नहीं, नब्ज़ की रिक्वायरमेंट होती है। नब्ज़ की? जी नब्ज़ की। बंदा हमें ज़िंदा चाहिए, बाद में बेशक वो मर जाए, हमें पैसे देने के बाद। सर आपको तरस नहीं आता? उनके माँ बाप पे रहम नहीं आता आपको? वही ठहराओ, कान करो। माँ बाप खुद भेज देते हैं। अक्सर तो माँ बाप ये कह के भेजते हैं कि सानू लाश मंजूर है, मुंडा असी वापस नहीं लेना, मुंडा साडा अमरीका जाएगा वरना साडी नहीं रहंदी हुण। तो सर आपको चाहिए आप उनके पेरेंट्स को समझाएं, उनको सही रास्ता दिखाएं। सही रास्ता? इससे ज़्यादा सही रास्ता क्या हो सकता है? मुझे तो ज़ुबानी याद है सारा सही रास्ता। ये डंकी मूवी में शाहरुख खान को मैं नहीं बताया था कि सीधा जाना है और बुध वाले दिन खब्बे हाथ मुड़ जाना, आगे सारा यूरोप है। तुम्हें एक बात बताऊं पते की? ये जो तुर्की से ग्रीस तक जेट स्की जाती है ना, इसका ठेका भी मैंने अपने साले को लेके दे दिया। वेला बैठा हुआ था, अच्छा नहीं समुंदर में चिंगची चला ले। वैसे भी इतना कौन सा मुश्किल सफ़र है, जहाँ पेट्रोल ख़त्म वहाँ सफ़र भी ख़त्म। सर मैंने सुना है कि अगर बॉर्डर पुलिस पकड़ ले तो वो जान से भी मार देते हैं या फिर सालों साल कैद रखते हैं और खाने को भी कुछ नहीं देते। नहीं तो उसको क्या अरेस्ट करके डीसीयू लगवा लें। और बीबी इस तरह के कामों में रिस्क तो लेना पड़ता है ना। फिर यहाँ पाकिस्तान में रह के कौन सा उसने प्राइम मिनिस्टर लग जाना था।
यहाँ भी तो भूख से, बिजली के बिलों से, महंगाई से मरना ही है ना। वैसे भी उधर मरने का ना एक फ़ायदा तो है, वो क्या सर? कुलों की रोटी बच जाती है। सर आपने खुद कभी टंकी लगाई है? लगता है तुमने कभी वो कहावत नहीं सुनी, वो क्या सर? जुआ किसी का नहीं हुआ, सिर लगाने वाले का होता है। और बीबी मैं क्यों टंकी लगाऊं, मेरा इधर ही अमेरिका लगा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है डॉलर्स में कमा रहा हूँ, और ये जितनी तुम्हारी टोटल इनकम है ना, इतने के तो मैं डेली की रेड बुल पी जाता हूँ। हाँ जी, किधर पहुँच गए? अमेज़न के जंगल, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा पानी, इधर जंगल में पानी कहाँ से अरेंज करूँ? ये जंगल है, तुम्हारे निके मुंडे की सालगिरह नहीं है। और बस 2 महीने का सफ़र रह गया है। उस ज़्यादा प्यास लगी है तो बेटा एग्जेक्टिव पैकेज लेना था ना। इकॉनमी में बेटा सिर्फ बारिश ही है, दुआ करो बारिश हो जाए। और ये बार बार मुझे कॉल ना करो, ये सैटेलाइट फ़ोन है, कॉल महंगी पड़ती है। जोंग का वीकली पैकेज नहीं लिया हुआ, बंद करो फ़ोन। सर आप उनको सीधा रास्ता क्यों नहीं दिखाते हैं? इमिग्रेशन, स्टडी वीज़ा, ये सब लीगल वेज भी तो है ना बाहर जाने के लिए। और तुमने लगता है नया नया काम शुरू किया है। और बीबी ये नए नए तरीके ना सिखाओ मुझे, सारे आते हैं मुझे। इनके लिए आइलेट्स की ज़रूरत होती है। आइलेट्स नहीं सर, आइन। वो एक ही बात है ना। वो ये आइलेट्स तो शाहरुख खान से नहीं हुआ था। नहीं यकीन तो जाओ डंकी मूवी देख लो जाके। एंड उसके काम भी हमारा को पेटी भाई आया है, पहुंच गया ना यूके डंकी लगा कर। सर कभी कभी अफसोस हुआ है आपको? अफसोस एक दफ़ा हुआ था मुझे। वो कब सर? वो मेरी ड्यूटी ना जेट स्की पे लगी हुई थी। मैं तुर्की से ग्रीस तक जा रहा था, एक 65 साल के बुज़ुर्ग को लेके। ग्रीस के बॉर्डर के पास ही पहुंचे थे तो मैंने शौकी शौकी में वार्म व्हीलिंग कर दी। वो बुज़ुर्ग बेचारा समुंदर में डूब गया, फिर वापस नहीं आया। सर उनके मरने का तो बहुत अफसोस हुआ होगा आपको। नहीं अफसोस तो नहीं हुआ। उसकी जेब में ना 2200 पाउंड था, वो मैं निकालना भूल गया। उसके बाद फिर मैंने कभी उधार नहीं किया। सर आपका ज़मीर तो बिल्कुल मर चुका है। बस तुम्हें हमारा ही ज़मीर नज़र आता है, उन लोगों का ज़मीर नज़र नहीं आता जो अवाम से वादे करके तो ईवानों में जाके भूल जाते हैं। उन लोगों का ज़मीर नज़र नहीं आता जो जल या अद्वियात बना के तो लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। कभी सोचा है कि इन लोगों की क्या ऐसी मजबूरी है कि जान हथेली पे डाल के मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं? असल में बीबी इस मुल्क में ज़मीर रहा ही नहीं, बस एक हुजूम है, और हुजूम किसी का एहसास नहीं करता। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे अल्बर्ट टीरा साहब, और आपने देखा कि कैसे लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। लेकिन कसूर इनका नहीं, शायद कसूर हमारा है। शायद हमने ही यूके, यूएसए और यूरोप को अपना सब कुछ मान लिया है। हम भूल चुके हैं कि जो रिस्क खुदा ने हमारे नसीब में लिख दिया है वो हमें मिल के ही रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, यूके हो, यूएस हो या यूरोप हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ओ नहीं भाई, मैं स्टडी वीज़ा डील नहीं करता। वो एडीफाई वालों से जाके रब्ता करो। ओ हाँ, उनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला हुआ है।